ऋतिक रोशन और कंगना रनौत की लड़ाई अब हर गली में मशहूर है और इनकी ये लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक के बाद एक ये दोनों एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं। इससे बस पब्लिक को मिल रहा है भरपूर एंटरटेनमेंट और गॉसिप करने की वजह। अब तो ये नौबत आ गई है कि दोनों अपनी पर्सनल दुश्मनी को बॉक्स ऑफिस पर निकाल रही है। जी हाँ, जब से खबर आई है कि कंगना रनौत अपनी फिल्म मेंटल है क्या को उसी दिन रिलीज कर रही है जिस दिन ऋतिक रोशन की सुपर 30 रिलीज हो रही है, तब से ही ऋतिक के रातों की नींद खराब हो गई है। उनमें अब इतनी ताकत नहीं बची है कि वो अब कंगना से एक बार फिर लड़े और इसीलिए उन्होंने अपने प्रोड्यूसर से ये रिक्वेस्ट की है कि वो कंगना के साथ इस क्लैश को अवॉइड करे और कि उनमें अब इतनी हरासमेंट झेलने की ताकत नहीं है। ऋतिक ने लिखा एक ओपन लेटर जिसमें उन्होंने लिखा, So as to not allow my film to be desecrated by yet another media circus, I have decided to shift the release date of my film Super 30 in order to save myself from the personal trauma and toxic mental violence this would cause. Despite the film being ready, I have requested my producers to shift and announce the next suitable date as soon as possible. Over the past few years, to my utter dismay, I have been witness to a lot of us cheering and encouraging what was or is an open and blatant case of harassment. I must even now wait patiently and silently for the collective consciousness of society to take cognizance of such matters in order to maintain our faith in civility of our society. This unrelenting helplessness must end. ऋतिक का कहना है कि ये उन पर हो रहे हैं वन साइड अटैक्स बाय कंगना और ये काफी डिस्टर्बिंग है। अब ऋतिक ने जैसे ही ये ओपन लेटर पब्लिश किया, कंगना की बहन रंगोली ने सुना दिया ऋतिक को और इसे एक मीडिया सर्कस कह डाला। रंगोली ने ट्वीट कर कहा, What to expect from a man who always prefers to attack your back rather than meeting you in the battlefield. जितना तू और तेरा पीआर कंगना को गिराएगा उतना ही वो तेरी मारेगी। So far it wasn't her concern, मगर अब तू देख जादू। तू अपने चिल्लर पीआर से ट्वीट करवाता रहे, वो एक इंटरव्यू देगी, तेरे चारों खाने चित। बालाजी क्या कंगना रनौत का प्रोडक्शन हाउस है जो वो जब चाहे फिल्म रिलीज करे? लेकिन पप्पू तो पप्पू होता है, कॉमन सेंस है ही नहीं। अब तू देख बेटा तेरा क्या हाल होगा। Kangana told Ekta Kapoor not to release Mental Hai Kya on 26th, but Ekta said it's a prerogative as a producer to decide the release date. Then she had a meeting with her childhood friend Hrithik and they both took this call. Just because he can't say anything to Ekta, he will make Kangana a punching bag. Well, you are mistaken. अगर तूने ये तेरे लिच्चट पीआर प्रभात ने कंगना पे एक भी बैकहैंड या अंडरहैंड अटैक्स किए तो वो तेरी सारी चर्बी निकाल देगी, वो भी एक चुटकी में। सुधर जा ऋतिक। वेल ये फाइट तो बस बिगड़ता जा रहा है और इस फाइट का असर ऋतिक पर पड़ रहा है। जैसे कि कंगना ने एक इवेंट पर बॉलीवुड को धमकी दी कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी और सबको एक्सपोज करेंगी। कंगना, बॉलीवुड में आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, हम देखते हैं कि काफ़ी जो सेलेब्स है वो एक दूसरे के मूवीज़ के पोस्ट शेयर करते हैं। अक्षय प्रमोटेड लुका छुपी एंड वी हैव सीन दिस ट्रेंड ग्रोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। डू यू थिंक परहैप्स समवन हैड प्रमोटेड मणिकर्णिका द वे दे हैव अदर फिल्म्स फॉर यू आल्सो इट वुड हैव बीन मेरे लिए तो क्या बेनिफिट करेगा? आई एम ऑलरेडी मुझे 3-4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर। मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? वो आपकी भी उतनी ही है जितनी मेरी है। तो फिर ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं, क्यों खिसिया रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला? तो इनकी हवाइयाँ उड़ गई। सब गैंग बना के बैठे हुए हैं कि नेपोटिज्म के बारे में इसने क्यों बोला। तो सब इकट्ठे हुए हैं। जैसे कोई क्लासरूम होता है, बच्चे समझेंगे 60 लोगों का क्लासरूम हो जिसमें एक बच्चे के खिलाफ बाकी के 59 अड़ जाएं, बिल्कुल उसको किसी ना किसी तरह से सताने में या बुली करने में लग जाए, कैसा महसूस करेंगे आप? शर्म नहीं आती इनको? कोई तो मेरे दादा की उम्र के हैं, ठीक है, मेरे पीछे इतनी बुरी तरह से पड़े हुए हैं, इतनी शर्म नहीं आती है कि इट्स नॉट अबाउट मी, मुझे तो इनके साथ काम ही नहीं करना है, वो तो मैं इनके मुंह पे कहती हूँ। मगर ये जो रानी ऑफ झांसी, ये जो क्वीन ऑफ झांसी हैं जिनकी हमने फिल्म बनाई है, वो फिल्म हमने बनाई है हमारी आने वाली पुश्तों के लिए, क्योंकि उन्होंने जो खून दिया था वो दिया था इस धरती के लिए। आज अगर हम आज़ाद है तो सिर्फ कंगना रनौत आज़ाद नहीं है, समस्त भारत आज़ाद है। और ये जो बॉलीवुड ये जो कर रहा है, जिस तरह से ये षड्यंत्र रच रहा है, तो एक बात तो पक्की है कि मैं इनको छोटा मोटा यहाँ वहाँ कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। एंड वन थिंग इज फॉर श्योर कि इन लोगों ने दे हैव कॉल्ड फॉर ट्रबल बाय गैंगिंग अप ऑन मी,
है ना बच्चों, थैंक यू वेरी मच। लगता है जैसे कंगना अब बस युद्ध चाहती है। आपका क्या कहना है इनके इस अगली फाइट के बारे में? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।